गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का सारे फॉर्मूला के बारे में। ओके, तो चार फॉर्मूला जो आप लोग को याद करना है, दैट इज साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। अब चारों चारों फॉर्मूला को हम लोगों ने इक्वेशन के फॉर्मेट में नंबरिंग कर दिया, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर हम लोग tan ए प्लस बी का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, tan ए प्लस बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी। तो दोनों को हम लोग का फॉर्मूला पता है, देखिए साइन ए प्लस बी का फर्स्ट वाला एंड कॉस ए प्लस बी का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। इस दोनों फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे फाइनली, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ओके, सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, tan ऑफ ए माइनस बी को। क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए माइनस बी। और फर्दर हम लोग इस फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो ये हम लोग का फॉर्मूला नंबर 5 हो जाएगा एंड दिस इज द फॉर्मूला नंबर 6। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। लाइक एक टर्म आता है हम लोग के पास 2 साइन ए कॉस बी। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का। तो 2 साइन ए कॉस बी आपको कैसे मिल सकता है, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग के पास दो दो टर्म है, साइन ए कॉस बी एंड साइन ए कॉस बी। अगर इस दोनों टर्म को ऐड कर दिया जाए, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर ऐड कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 साइन ए कॉस बी मिल जाएगा। ओके, एंड अगर इस टर्म को ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस और ये प्लस है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मिला क्या, राइट साइड में 2 साइन ए कॉस बी मिला, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, तो हम लोग को कैसे मिला, इक्वेशन नंबर फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को ऐड करने पे मिल गया हम लोग को। ठीक है, एक नया फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में 2 कॉस ए साइन बी मिलेगा हम लोग को, देखिए 2 कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए साइन बी। बट इस बार क्या करना पड़ेगा आपको, 1 माइनस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव को पॉजिटिव तभी हो सकता है ना जब इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, और अगर माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, अपोजिट नेचर का, और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या मिलेगा हम लोग के पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। और ये कहाँ से मिला हम लोग को, इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 किए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को एक नया फॉर्मूला मिल गया। सिमिलरली हम लोग के पास एक फॉर्मूला आता है 2 कॉस ए कॉस बी। और 2 कॉस ए कॉस बी कैसे मिलेगा, फॉर्मूला नंबर 3 एंड 4 से। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड अप हो जाएगा। तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये दोनों को सिंपल ऐड कर देना है, इसको और इसको। तो क्या बन जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ओके, ये कैसे मिला हम लोग को, 3 और 4 को ऐड कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, प्लस वाले टर्म को पहले, लाइक कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, सिमिलरली एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ से और मिलता है, और वो क्या है, वो है आपका 2 साइन ए साइन बी। और ये कैसे मिलेगा 2 साइन ए साइन बी, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 माइनस अगर 4 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट नेचर, मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये एडअप हो जाएगा, दैट इज 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा हम लोग के पास। एंड ये टर्म कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग के पास फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी एंड माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। और ये कैसे मिला हम लोग को, इक्वेशन नंबर 3 माइनस
4 किए तो हम लोग को मिल गया एक नया फॉर्मूला। ठीक है, क्या मिला वो? 2 sin A sin B। और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, जैसे कि अगर हम लोग इक्वेशन नंबर फॉर्मूला नंबर 1 को और 2 को ऐड करते, मतलब मल्टीप्लाई करते, तो एक फॉर्मूला नया मिलता हम लोगों को। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, दिस टोटल टर्म इंटू दिस टोटल टर्म हो जाएगा। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग एक नया फॉर्मूला आने वाला है, और वो क्या है आपका? साइन स्क्वायर A माइनस ऑफ साइन स्क्वायर B। आप इसको चाहे तो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक साइन को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग के पास 10th वाला एक फॉर्मूला था, बचपन में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ से हम लोग साइन को क्या लिख सकते थे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और यहाँ से क्या लिख सकते थे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर B। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर B माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर A। तो एक नया फॉर्मूला हो गया, और ये भी किसका फॉर्मूला हो गया? साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी का। ओके, और ये आया कैसे हम लोग का? इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 था। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग 3 और 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास दो और फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैसे आएगा चलिए देखते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करना था। कॉस ऑफ A माइनस बी इंटू कॉस ऑफ A प्लस बी। इस दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मिलेगा कॉस स्क्वायर A माइनस ऑफ साइन स्क्वायर B। और ये आएगा, इस कहाँ से आएगा? इक्वेशन नंबर 3 इंटू 4 करेंगे तब हम लोग के पास आने वाला है। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते तो क्या लिख सकते थे? 1 माइनस साइन स्क्वायर A, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर B विथ, हाँ ठीक है। और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? कॉस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। और ये भी किसका फॉर्मूला था? सेम, कॉस A माइनस बी इंटू कॉस A प्लस बी का। ठीक है, तो हम लोग के पास एक नया फॉर्मूला आ गया। मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट बट बस लिख दे रहा हूँ कि आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी फॉर्मूला है बहुत सारा। अब हम लोग के पास ये जो फॉर्मूला था चारों, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B एंड 2 sin A sin B। ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे नोट कर लिया है ताकि हम लोग आगे का फॉर्मूला को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ, देखिए 2 sin A sin B था ना, इसका फॉर्मूला था 2 cos A माइनस cos A माइनस बी माइनस ऑफ cos A प्लस बी। मैंने राइट साइड में माइनस कॉमन लेके उसको लेफ्ट साइड में सेंड कर दिया। देखिए अगर माइनस कॉमन लेते तो ये cos A प्लस बी पॉजिटिव होता एंड cos A माइनस बी नेगेटिव होता, और वो माइनस कहाँ गया? इधर लगा दिए। और इसके पीछे का भी रीज़न है कुछ, तो वो हम लोग को आगे पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग के पास देखिए सारे टर्म में, इक्वेशन नंबर 3 में, 4 में, 5 में एंड 6 में, बस मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है ऐसे सिंपल 3 4 5 6। आप कुछ भी कर सकते थे, वो जरूरी नहीं कि आपको 3 4 5 6 ही हो। ठीक है, बस समझने के लिए लिखा है मैंने 3 4 5 6। तो देखिए सारे टर्म के पास a प्लस बी है, a प्लस बी है, और a माइनस बी, a माइनस बी। यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम लोगों ने क्या करना है कि एज्यूम कर लेते हैं, लेट a प्लस बी को मैंने मान लिया c, एंड a माइनस बी को मान लिया हम लोगों ने d। और जब आप इस दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा a प्लस बी, a माइनस बी, दिस इज c एंड दिस इज d। दोनों को ऐड करते हैं तो ये b वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू c प्लस d। और फाइनली a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? c प्लस d बाई 2। तो ये मेरे काम का चीज़ है, c प्लस डी बाई 2, ए का वैल्यू आया। सिमिलरली अगर हम लोग a प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू डी, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करता तो क्या होता? a वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता, दिस इज ट्वाइस ऑफ b एंड दिस कैन बी रिटन एज c माइनस d, और वी कैन से b इक्वल्स टू c माइनस डी बाई 2। तो ये हम लोग को b का वैल्यू मिल गया कितना? c माइनस डी बाई 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंप्लीट एजम्पशन को इक्वेशन नंबर 3 4 5 और 6 में अप्लाई करते हैं। इस कंप्लीट एजम्पशन लाइक a प्लस बी के जगह पे c लिखना है, a माइनस बी के जगह पे d लिखना है।
ए के जगह पे सी प्लस डी बाई टू लिखना है एंड बी के जगह पे सी माइनस डी बाई टू लिखना है। मतलब जितना भी हम लोग का फॉर्मूला है ए और बी को सारे को किस में कन्वर्ट करना है, सी और डी में। जब सी और डी में कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग को और 4 नया फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जो दिख रहा है थर्ड नंबर इक्वेशन हम लोग के पास, ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम लोग ए प्लस बी की जगह पे क्या पुट करना था, ए प्लस बी की जगह पे सी पुट करना और ए माइनस बी की जगह पे सी माइनस डी। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो राइट वाला साइड है वो क्या बन जाता है हम लोग के पास, साइन ऑफ सी एंड प्लस ऑफ साइन ऑफ डी। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगर लेफ्ट साइड में ए और बी की जगह पे हम लोग को क्या पुट करना है, सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू। तो क्या बन जाता, टू साइन ए, दैट इज टू साइन ए के जगह पे क्या रखना था हम लोग के पास, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी, और बी के जगह पे क्या रखना है, सी माइनस डी बाई टू। तो ये एक नया फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम लोग यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लिख सकते थे, तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला मिलेगा, साइन सी माइनस ऑफ साइन डी। तो कितना हो जाएगा, टू कॉस ऑफ ए है और ए के जगह पे क्या लिखना था हम लोग के पास, सी प्लस डी बाई टू, और साइन डी के जगह पे सी माइनस डी बाई टू। तो हम लोग का एक और नया फॉर्मूला मिला। ठीक है, एंड फर्दर फिफ्थ वाले में अगर हम लोग सी डी पुट करते तो क्या होता, दिस इज कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी। दिस कैन बी रिटन एज टू कॉस ए, बट ए के जगह पे क्या रखना था, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी, बी के जगह पे क्या रखना था, सी माइनस डी बाई टू। ओके, एंड द लास्ट वन दैट इज 6 नंबर पे अगर हम लोग सी और डी रखते तो क्या होता, कॉस सी माइनस कॉस ऑफ डी, विच कैन बी रिटन एज माइनस टू साइन है तो माइनस लिखते हैं यहाँ पे, एंड टू साइन, सी के जगह पे क्या लिखना था हम लोग के पास, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी, लाइक साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये हम लोग के पास 4 नया और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कैसे आया, ये बहुत ही ईजी है, आप लोग याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अगर आपको ये 4 फॉर्मूला याद है तो सारा फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा फॉर्मूला देखे, चलिए एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ये हो गया साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। और 4 फॉर्मूला मिला, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी। ओके, सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई किए तो टू साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ से, एंड दूसरा फॉर्मूला मिला ये वाला। ओके, सिमिलरली जब हम लोग कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी किए तो एक फॉर्मूला ये मिला, और दूसरा फॉर्मूला क्या मिल गया, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का दिस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। एंड फाइनली जब हम लोग इसको सी और डी में कन्वर्ट किए तो एक चार नया और फॉर्मूला मिल गया, साइन सी प्लस साइन डी, दिस फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एंड कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। आगे चलते हैं, अब आता है मल्टीपल एंगल के पास। तो इसमें भी जैसे कि आपको कैलकुलेट करना होता है साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला। 2a का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा, अगेन जो हम लोग स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखे हुए थे ना, साइन a प्लस बी का, तो अगर आप ध्यान से देखें तो b के जगह पे भी a रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस ए, तो साइन a प्लस ए दैट इज साइन 2a हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंप्लीट इक्वेशन में अगर b के जगह पे a रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन a इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों सेम। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, नया फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा आपको, टू साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग कॉस ऑफ 2a का वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो लास्ट वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे कॉस ए प्लस बी है ना, तो b के जगह पे भी a रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस ए दैट इज कॉस 2a, एंड दिस कैन बी दिस इज कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, एंड माइनस साइन ए इंटू साइन ए, एंड दिस इज साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को cos 2a का फॉर्मूला मिल गया, क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या होता, cos a को हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर
ए, और यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर ए था। जब आप इसको फर्दर एक साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये एक नया फॉर्मूला मिल गया हमको कॉस ऑफ 2a का। ठीक है, क्या मिल गया cos 2a का नया फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एंड फर्दर अगर इस वाले इक्वेशन में अगर साइन ए को cos में कन्वर्ट करते तो कितना होता cos 2a इज इक्वल्स टू ये cos स्क्वायर ए तो ऑलरेडी आपके पास था एम माइनस साइन स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं cos के फॉर्मेट में 1 माइनस cos स्क्वायर ए। एंड जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा और वो कौन सा है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। तो जो आपको याद करना है वो ये वाला फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 11th 12th में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही दो गए सबसे ज़्यादा। ये ट्रिगोनोमेट्री में ही नहीं हर जगह यूज़ होने वाला होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हर जगह पे यूज़ होने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कभी कभी यूज़ हो जाता है। ओके, तो ये दो फॉर्मूला तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। ठीक है, सिमिलरली साइन 2a का और एक फॉर्मूला होता है, जैसे साइन 2a का tan के फॉर्मेट में वो क्या होता है आपका 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, और यहाँ से cos 2a का भी एक दूसरा कितना 4th नंबर का फॉर्मूला भी होता है tan के फॉर्मेट में 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, एंड द लास्ट वन मतलब ये डबल एंगल के लिए tan ऑफ 2a का एक फॉर्मूला होता है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। और ये फॉर्मूला भी कहाँ से आता है, जो tan a प्लस b था ना उसमें अगर हम लोग b के जगह पे a पुट कर देंगे तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा tan 2a का। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस वाले केस में, इम्पोर्टेंट तो ये दो को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला सब आपको याद करना है। देखिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना दे रहा हूँ और ये तीनों भी है। ओके, अब अगर हम लोग सब मल्टीपल एंगल के पास आते तो ये कितना फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फॉर्मूला और मिलता हम लोग को। लेकिन इस बार क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपका स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला क्या था साइन 2a था, एंगल कितना है 2a है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला मिल रहा था वो कितना मिल रहा था साइन a इंटू कॉस ए 2 टाइम्स में 2 साइन a इंटू कॉस ए। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का रिलेशन कैसा है, इसके रिस्पेक्ट में उसका हाफ हो जा रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे 4a होता साइन 4a तो दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास साइन a है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है, एंगल को जस्ट हाफ कर देना होता है। सिमिलरली सारे फॉर्मूला में हम लोगों को क्या करेंगे 2a के जगह पे a रख देंगे और जितना भी a दिख रहा है उसके प्लेस में क्या रख देंगे a बाई 2। तो चलिए लिख देते हैं जल्दी जल्दी, कॉस ऑफ a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a by 2, and this can also be written as 1 minus 2 sine square a by 2, also 2 cos square a by 2 minus 1। और अगर tan के फॉर्मेट में देखते तो कितना हो जाता sin a can be written as 2 tan a by 2 by 1 plus tan square a by 2। ओके, एंड cos a का फॉर्मूला क्या हो जाता 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। क्या कर रहे हैं हम, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला, मैं जस्ट को 2a की जगह पे a एंड a की जगह पे a बाई 2 रख रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली tan a का क्या फॉर्मूला हो जाता tan ऑफ a कैन बी रिटन एज 2 tan a बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, तो ये हम लोग के पास जितना भी सब मल्टीपल एंगल है सारा का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं जिसमें हम लोग का ट्रिपल एंगल का भी फॉर्मूला आता है, जैसे कि साइन 3a cos 3a tan 3a। ठीक है, तो साइन 3a हम लोग को कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको चाहिए साइन 3a का वैल्यू, बट ये 3a का फॉर्मूला होता है एक्चुअली, हम लोग को याद करना पड़ेगा, बट ये आता कैसे है वो चलिए दिखाते हैं आपको। साइन 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 2a लिख सकते हैं।
नाउ दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ साइन ए प्लस 2b, मतलब a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी मतलब कितना होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बट बी की जगह पे 2a था ना, तो मैंने यहाँ पे 2a रख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चारों में ये मतलब यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला पुट करना है एंड sin 2a का फॉर्मूला पुट करना है, और सारे को साइन के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो वहाँ से हम लोग को एक फॉर्मूला मिल जाता है। चलिए प्रूफ कर ही देते हैं इसको। दिस इज sin a एंड दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एंड दिस इज cos a, एंड sin 2a का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin a इंटू कॉस ऑफ a। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज sin a माइनस 2 sin क्यूब a एंड प्लस 2 sin a, एंड देखिए यहाँ पे cos a इंटू कॉस a आता है, दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ स्क्वायर a, एंड हम लोग को साइन में पुट करना है, तो इस cos को भी हम लोग क्या लिख सकते थे, दिस इज sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस 2 sin a एंड फाइनली 1 माइनस साइन स्क्वायर a, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा एक नया जो आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज प्लस 2 sin a एंड माइनस 2 sin क्यूब a। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो sin a प्लस 2 sin a मतलब कितना हो जाएगा, 3 sin a हो जाएगा, एंड 2 sin क्यूब a एंड 2 sin क्यूब a मतलब 4 sin क्यूब a आ गया। ओके, दैट इज sin 3a का फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोग को। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे फॉर्मूला को। साइन ऑफ 3a, दिस कैन बी रिटन एज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। उसी तरह cos 3a का भी हम लोग को फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 3a का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, cos a प्लस 2a, एंड फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, वो मिलेगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, एंड सिमिलरली द लास्ट वन tan ऑफ 3a का फॉर्मूला मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला कवर हो गया जो आपका 12th तक है, 11th और 12th में बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए मैं सारे फॉर्मूला को एक सिंगल पेज में दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये है आपका फर्स्ट पेज का सारा फॉर्मूला, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना काफ़ी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम। चलते हैं नेक्स्ट पेज के पास। ये है आपका नेक्स्ट पेज का सारा फॉर्मूला। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 3-4 फॉर्मूला और बचा हुआ है जिसमें इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लाइक साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। मैं उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ इसी वीडियो में। ओके वेट, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं। जनरल सॉल्यूशन का 3-4 फॉर्मूला और था, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपके पास साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई है, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। ओके, देन x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू हो जाता है x इक्वल्स टू n पाई प्लस ऑफ -1 का पावर n टाइम्स ऑफ y। और आपको ध्यान क्या रखना होता है कि n जो है आपका वो इंटीजर होगा कोई भी। ठीक है, सिमिलरली cos x इक्वल्स टू, अगर cos y कहीं पे दिखता है तो दिस कैन बी रिटन एज x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा नहीं सॉरी y, क्योंकि यहाँ पे y हम लोग लिया हुआ है, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड tan का भी एक फॉर्मूला होता है, अगर tan x इक्वल्स टू tan y है देन वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y, वेर n ऑल्सो फ्रॉम द इंटीजर। तो आप लोग को ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और स्क्वायरिंग के लिए तीनों का कॉमन फॉर्मूला होता है स्क्वायरिंग, लाइक अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई है, अगर आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर वाई है, और लास्ट वन अगर tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर वाई है। तो इस तीनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन है, और वो क्या है, वो है आपका x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस वाई। ये है आपका सॉल्यूशन, एंड आपको पता ही है कि n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का जनरल सॉल्यूशन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए। ठीक है,
जीरो के लिए भी 3 फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला के जैसा यूज़ नहीं होता है। आप लोग चाहे तो इसी को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर साइन x इक्वल्स टू जीरो है, देन वी कैन राइट x इक्वल्स टू n पाई। अगर आपके पास cos x इक्वल्स टू जीरो है, देन वी कैन राइट x इक्वल्स टू 2n प्लस वन, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता है। एंड द लास्ट वन, अगर tan x इक्वल्स टू जीरो है, तो x का वैल्यू हो जाता है हम लोग का n पाई। एंड फॉर ऑल केसेस n बिलोंग्स मस्ट फ्रॉम इंटीजर। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। वैसे मैंने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला को कवर किया हुआ है इस वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, थैंक यू। एंड हाँ, वन मोर थिंग, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।